बहुत समय पहले की बात है। त्रिकूट पर्वत की तलहटी में इंद्रद्युम्न नाम के एक धर्मात्मा राजा राज करते थे। वे हर दिन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन वे ध्यान में इतने गहरे डूब गए कि जब महर्षि अगस्त्य वहां आए तो राजा को पता ही नहीं चला। वे अपने ध्यान में मग्न थे। महर्षि ने इसे अभिमान समझा और क्रोधित होकर बोले, राजन, तुम्हारा ये अहंकार तुम्हें जन्म जन्मांतरों तक बांध देगा। अगले जन्म में तुम एक हाथी बनोगे। राजा ने महर्षि अगस्त्य से कहा, हे मुनिवर, यदि ऐसा ही हो तो कृपा कर मुझे ऐसा मन दीजिए कि हर जन्म में मेरा हृदय भगवान विष्णु की भक्ति में स्थिर रहे। ऋषि ने कहा, तथास्तु। अगले जन्म में वही राजा एक शक्तिशाली सफेद हाथी बना जिसका नाम था गजेंद्र। उसके पास अपार शक्ति, 100 हथिनियां और असंख्य अनुयायी थे। एक दिन ग्रीष्म ऋतु के समय गजेंद्र अपनी सेना के साथ पर्वतों से उतरते हुए एक सुंदर सरोवर के किनारे पहुंचा। ठंडे स्वच्छ जल को देखकर वो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सबको रुकने का आदेश दिया और स्वयं सरोवर में उतर गया। परंतु उसी सरोवर में एक मगरमच्छ भी रहता था जो कभी एक गंधर्व था और एक ऋषि के श्राप से मगरमच्छ बना था। जैसे ही गजेंद्र ने जल में प्रवेश किया, मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन मगरमच्छ नहीं छोड़ा। दिन, महीने, यहां तक कि वर्ष बीत गए। गजेंद्र की शक्ति क्षीण होती गई। धीरे धीरे उसके साथी, उसकी हथिनियां और पूरा झुंड उसे छोड़कर चला गया। अब वो अकेला था, थका हुआ, टूटा हुआ, निराश। उसी क्षण जब शरीर की सारी शक्ति समाप्त हो चुकी थी, उसके भीतर कहीं एक पुरानी स्मृति जागी, जैसे आत्मा पुकार रही हो। गजेंद्र ने आकाश की ओर देखा, अपनी सूंड में एक कमल का फूल उठाया और कहा, हे नारायण, हे अनंत, हे जनार्दन, मैं आपकी शरण में हूं। अब मेरे पास अपनी कोई शक्ति नहीं बची। यदि आप कहीं हैं तो मेरी सहायता कीजिए। उसकी आवाज जल, वायु और आकाश को चीरती हुई वैकुंठ तक पहुंची। वहां भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार हुए और त्रिकोट पर्वत की ओर प्रस्थान किया। क्षण भर में वे वहां पहुंचे और अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ को काट डाला। जैसे ही मगरमच्छ मरा, एक सुंदर गंधर्व प्रकट हुआ। भगवान बोले, ये गंधर्व एक बार ऋषि के श्राप से मगरमच्छ बना था। गजेंद्र, तुम्हारी भक्ति ने इसे भी मुक्त कर दिया। गजेंद्र ने भगवान के चरणों में सिर झुका दिया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, गजेंद्र, तुम्हारी पुकार सच्ची थी, इसलिए मैं स्वयं आया। सच्ची भक्ति में शब्दों की नहीं, हृदय की शक्ति होती है। जब जीवन में सब कुछ साथ छोड़ देता है, तब केवल ईश्वर ही रह जाते हैं। और जो व्यक्ति पूरे विश्वास से अपने आप को भगवान को समर्पित कर देता है, वहां भगवान स्वयं उतर आते हैं। जय श्री हरि।